मंच पे विराजमान मेरे वीर धर्मजीत रामेआणा जो फरीदकोट जोन के इंचार्ज ने और मेरा छोटा वीर सुखजिंदर कौणी जो यूथ के प्रधान ने यूथ विंग के जिला के और पिंड समाज की समुची साध संगत और समुची आम आदमी पार्टी की टीम सब तो पहला फतेह प्रवान करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आ भाई जोड़े यार जाली के परले पासे खड़े आ जाओ 2 मिनट गल्लां कर लगे कि फोटो तो ना लड़ो कुछ नहीं। 70 साल हो गए चेपा से तुरे फिरते हैं कोई कुछ नहीं ला जाना। मैं आ जाओ यार एक हवा बने भरा मैंने भाषण भूषण नहीं होगा। मैं 2-4 गल्लां कर लिया थोड़े नाल चंगियां लगियां तो मेरी गल मान लोगे। जे तुहानू लगा कोई झूठ मारदा तो फिर जानना हल्ली जाता काम चली जाता जी इन्होंने चली जान लो। असीं जिहड़ी ये गल है मैं तो चलो भरा साडे मेहरबानी भाई गल मान ली। साडी सोच गुलाम बना ली इन्होंने सोच। क्यों मैं पिंड पिंड जा रहा बड़े सज्जनों सारे मिलता। मैं अज केड़ा पिंड से जलंधर हो सुखना नहीं लोहारा लोहारे अज दफ्तर खोल रहा से अकाली दल तो सानू एक असीं डोर टू डोर कढ़ा तो पर मेरे मुंह कर लग पे। वो मैं क्या इन्नी नफरत क्यों है असीं अंदर जा वड़े तो मैं क्या भरावा असीं 4 तरह की वोट मंगने तुसीं साडी सपोर्ट करियो। वो हसन लग पे कहंदे यार सपोर्ट किवें करिए। मैं क्या चल सपोर्ट ना करो वोट पाओ। कहने यार इनका दफ्तर खोल ही जाने हो। मैं क्या यार दफ्तर तुसीं खोल लो थोड़े में 4-4 होने 2 ही पा दो। कहने यार कहने गिर साहब की बोली जाते हो। वो मैं क्या भरावो फिर विरोध ही ना करो जी सानू पैंदी है वो पै रहन दे। तो भरावो असीं तां साडे लई तुसीं कोई काली नहीं कोई कांग्रेसी नहीं कोई कुछ नहीं। वो भरा साडे और असीं सब दे मूहरे हथ बढ़ने आ। इन्हां लई है काली कांग्रेसी। इन्हां ने तां लोक इक्को चक्कर थल्ले करते कईयां पिंडां 'च एक दूजे नूं मंजे बिस्तर नहीं दिंदे विआह 'च। वो कहंदे ना जी तां कालियां दे है इक्को चक्कर डिबेट पाता और बनाउंदे किवें काम कुम कोई नहीं। एक मैं पिंड में जी लंघे 7 बंदे बैठे एक मुंडा पढ़िया लिखिया बैठा। मैं कहा भरा मेहर करो जे सपोर्ट करो साडी। कहना असीं तां कर देंगे मुड़ के परे नूं मूँह ना कर दी। मैं कहा परे नूं मूँह मैं काहदा करना। कहंदे नहीं भाई तूं काम करो पै जांदा मुड़ के तूं सियाणे ही ना। मैं कहा चल है तो मैनूं काहल चल अज कामां दा हिसाब किताब करिए कि काम तैनूं मेरे ताईं की पैना। कहना भाई काम तो पैंदे रहिंदे आ पेंशनां बनाउणीआं लाभ पात्री कापियां बनाउणीआं गलियां बनाउणीआं नालियां बनाउणीआं पाइपां पाउणीआं ये काम है जी। हुण काम पैंदे किवें गली बनी जाती है सरकारी इट्ट है सरकारी गली है अगों जाके गली रोक देंगे है। क्यों जहाँ जी कालियां के घर आ गए 3 झाड़ू वाले दे है झाड़ू वाले दे 2 कालियां दे है इदों का गली नहीं बननी। वो कहते जी साडे असीं की तुहाडा माड़ा कीता सरकार तुसीं सब दी राजा सब दा हुंदा है सारी प्रजा दा हुंदा है ते बना दो भी। वो कहते जी विड़क साहब नाल गल कर लो जिहड़ा उन्हां दा चेता वो विड़क साहब कोल चले जाते हैं कि साडी गली क्यों छड्डती जी। वो कहते यार फिर तुसीं सानूं वोटां नहीं पाईआं सी। वो
कहते जी हुण की करिए, हुण तुसीं ऐ करो साडे गलां 'च परने पवा लो ते फिर गली बना देंगे। वो कई मुद्दा बेचारे को अड़ जाते, कई फिर परने पवा लेंगे। तो जो मेरे वर्गा कहता कि मदद करो दे, नहीं जी गुरग साहब ने साडा काम कीता सी। मैं कहा की कीता सी? साडी गली बनाई, पाइपां पैंदियां आउंदियां खेतां विच दी, एक घर दूजा आ गया उहदियां पाइपां रोक दिंदे आ। वो बेचारा तरलो मच्छी होंदा भी दूजा भी तो पै गईयां, मैं ना रहा किते। वो कहता यार मेरियां भी पा दो, कहते जी गुरग साहब का परना पा लो, वो तो उन्नी नहीं कर दिंदा, पा दो जी। जो मेरे वर्गा जाके कहता भरावा वोटां पाई, वो कहता मेरा वर्ग साहब ने यार काम किया। मैं कहा की? कहते साडियां पाइपां पाइयां। मैंने एक गल दसो जी जमीर और जागदी है तो ये काम इवें होने चाहिए आ जेड़े तुसीं काम कराने, जेड़े मैनू कहने हो किते भुल ना जाई, ये काम है नहीं। 98% काम MLA ताईं कोई काम नहीं किसी बंदे नूं। काम इन्होंने बुराए हुए आ माइयां बेटियां इत्थे तक गिर गए कि एक पेंशन बनाने की खातर लोग इन्होंने खेतों के दरां ते खड़े आ। पेंशन बन लो, पहला मुंह कली लेने वाले कि वोट कांग्रेस को पाई सी कि सानू कालियां नूं पाई सी। जे तो इन्होंने पाई सी तो 40 साल के भी बन होंगे आ, तो जो दूजे नूं पाई है तो कहते तेरी नहीं पाई थी। मैंने दसो ये काम है कोई? सानू 98% काम आ दोनों झेपा इन्हों गलियां नालियां बनाउणियां सरकारां दे काम होंदे आ और ये कोई खटदे आ टायर लगी है किन्ने दी है जी 7 रुपये की पैंदी है 11 की पाई है 4 रुपये कितने होंगे है तो थोड़ा ही टैक्स है यार। ये काम नहीं है जो तुम कराई जाते हो तो जेडे तुम परले पाई जाते हो परले नहीं ये थोड़िया धौणा नूं हथ पाए हुए इन्होंने ये परले ना समझा करो साडियां उही धौणे कदे वो पा लेंदे कदे वो पा लेंदे आ तांहियों साडे नाल फोटो खिचाउण तो डरदे। ये भी गुलामी दी एक सोच आ कि किते शाम नूं फेसबुक ते पाती तो राजे वर्ग का जिहड़ा इत्थे कोई चेता है डिम्पी का कोई चेता है वो कहूगा टूए कितने फिरदे डरे हुए हो। मैं धन्यवाद करदा किसान यूनियन का जिन्होंने लोगों को हिम्मत बख्शी आ। जिथे मेरे वर्गा भी आम घर का मुंडा खड़ के अज बोली जाता मैनू टिकट मिली है, जिथे अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे वर्गे बंदे आम घर में चुने और उन्होंने हिम्मत बख्शी आ। उन्होंने वो हराया जी तो अमरीका भी डरदा सी और उन्होंने इन्होंने सवाल करने सिखाए आ। तो हिम्मत बख्शी है तो हिम्मत रखा करो। ये जो गंद मन लेके घूमी जाता है ये थोड़े ही बख्शे आ, ये रुतबे थोड़े बख्शे लाने वाले भी तुसी हो ते चढ़ाने वाले भी तुसी हो। और यह समा आ गया जो कुछ सोच बदलनी है। मैनू कल प्रेस वाले कहते तेरा मुकाबला किहदे नाल है? मैं कहा एक मिनट बड़े चुप करो कराओ यार उन्होंने चुप। मैनू कहते थोड़ा मुकाबला किहदे नाल है? मैं कहा यार मैनू तो दोनों नाल ही नहीं लगता। कहते क्यों? मैं कहा विरंग की मैं स्पीच सुनी सी दोदे वो एक तो कपड़े तो बाहर हो जाता जो बोलता मैनू एक मौका दे दो, एक मौका होर दे दो, एक मौका होर दे दो, मतलब ऐ चीकदा। तो मैं क्या करना की है मौका बादलों चीकां कढ़ाउणियां। मैनू एक गल दसो जे बादल चीकां मार लग पैणगे तुहाडे जवाब पढ़ देणगे दसो। वो दूजे है वो कहते असीं लाल डायरी लिखी है जिथे साडी सरकार आ गई तैनूं सबक सिखावांगे, तैनूं नंगा करके कुटांगे। जे इहनूं नंगा करके कुट देणगे तुहाडा इलाज होजू। दसो कोई भी गल सुनो मेरी इस स्पीच क्लीयर गल है तुहानूं कोई भी स्पीच माड़ी लग जिथे मेरा लगता टोको इसमें मैनूं दस दो जे राजे नूं कुट देणगे पहली गल तो कुटना नहीं
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜਨੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇਹ ਆਸੇ ਦੀ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹਰੇਕ ਮੂਹਰੇ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੈਠੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ, ਯੂਥ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਉਹ ਅਜੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੌਂਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ 5 ਸਾਲ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਫੋਨ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰੂਟ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਂਗਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਮਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੀਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸੰਤਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡੋਗੇ? ਜੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਚੁਗਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸਰਿੰਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਪਾਲ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸਰੰਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਵਾੜਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਵੋਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕੋਈ ਦਫਾ ਘਰਾਂ ਦੀ, 5-7 ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਗੋੜ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਕਾਹਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਕੀ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਕਾਸ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਦਤ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ
किहनूं विकास कहते हो? ये विकास है और उजड़ चलिया पंजाब। गल अकाली कांग्रेसियां दी नहीं। कुछ बंदे मैनूं कहंदे जी आ 15-15 हज़ार के चेक दे जांदे, कई हस ही जांदे आ। मैनूं कहंदे होर राजा की करदे? एक गल जेड़े ऐसी भरा बैठे इत्थे किते, मेरी गल सुणिओ ने ध्यान नाल। जे यही विकास है तो फिर 70 साल तो सूरी का पुत सूरी क्यों रली जाता है? दिहाड़ी वाले का पुत क्यों दिहाड़ी जाई जाता है? एक आम किसान का पुत इत्थे क्यों खपी जाता है? मैनूं दसो ना। जिहदा दादा सीरी सी उहदा प्यो भी सीरी, उहदा पुत भी वो आप भी सीरी, तो जिहड़े आ बैठे है वो सुपना लैंदा कि ये पढ़ के अफसर बन गए। ये छोटे जिमीदार की भी तो दिहाड़ी सीरी की भी यही हाल है। मैं उन्होंने कहा ये सुपना थोड़े दादे ने भी देखा सी कि तुहाडा प्यो अफसर बने पढ़ लिख के, और थोड़े प्यो ने भी सुपना देखा सी कि तुसी अफसर बनो, और हुण तुसी सुपना देखी जाने कि मेरा जवाब पढ़ के अफसर बनूंगा। सुपना पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दादे की 50 रुपये दिहाड़ी सी। उन्हें सोचा शायद मेरा मुंडा पढ़ जाए जो थोड़ा प्यो है, पर वो 50 रुपये से पढ़ा नहीं सकिया, तो ना कोई गम पढ़ाने वाला सी। और जो थोड़े प्यो ने सुपना देखा कि मेरा मुंडा पढ़ूगा, तो उन्होंने कोले भी कोई तमाम नहीं सी। 150 रुपये की तो घरे आटा लिया की थोनू पढ़ाऊगा। अज जरा वो दिहाड़ी वधी है, अज 350 होगी। अज भी तुम सुपना लेने हो कि जेडे आ बैठे है ये पढ़ के अफसर बन गए, तो 350 चो इलाज तो घर का आटा नहीं पूरा आता, कितों पढ़ना? सिर्फ सुपना ही है। जेडे स्कूल चली जाते, मैंने एक बंदा हाथ खड़े करके कह दो जेडे सरकारी स्कूल है, जो एक भी बच्चा पढ़ के इतने कोई अफसर बन गए है स्कूल जी सुखविंदर दस के गया। इन्हों साडी इन्हों की होंद नूं खतरा हो गया। चिट्टा कोई वो नहीं, एजेंसियां काम कर दिया कि पंजाब जिहड़ा पहलेदार लोग ने, हिम्मती लोग ने। जो मुगल दिल्ली लुट के आते थे तो पंजाब वाले राह च लुट लेंदे सी। अज भी फिर इतिहास दोहराता साडे पंजाबियों ने मोदी अगे, पर इन्हों बर्दाश्त नहीं होंदा। ये कहते की कीता जाए? वो कहते यूथ कढो इथों, यूथ कुछ कनेडा उठ गया। फिर वो कहते हुण की कीता जाए? कुछ रह गया? तो वो कहते इन्होंने 12 च कुड़ियां रखो चिट्टे दियां। ये साजिश है बहुत वड्डी कि ये जाके चिट्टा पीणगे तो डावाडोल हो जाएंगे। तो ये साडी होंद नूं खतरा। दो ही चीज़ां साडे कोले, एक फसलां ते एक नस्लां। फसलों नूं साडे व्यापारी पै चले ते नस्लां नूं साडे चिट्टा पै चलिया। गल मैनूं वोट पाउण दी नहीं, गल सानूं अपनी होंद बचाउण दी है। और तुहानूं मैं दस दिंदा, जे इन्हां ने ये काम करना हुंदा तो 70 साल बहुत होंदे आ। गुटका साहब साडे नहीं दिल के करीब है, असीं उत्थे सेध लैंदे। जे गुटका साहब की सौं खा के चिट्टा नहीं बंद होया तो फिर जिहड़ा राजा वेले एक चांस होर मंगदा ਉਹਦੇ ਚ किवें हो जाऊगा? अकालियां वेले शुरू होया सी, कांग्रेस वेले व्यापार किते भी किते जा वड़िया। तो भरावो गल वोटां दी नहीं, गल सिस्टम दी आ। जेडे मैं तुहानूं काम गिनाया दिल्ली च जाके देखो, पानी दो दिल्ली च जाके देखो आ जेडे सुने ने की चेंज आया, क्यों केजरीवाल ने लोग चुनते आ। किसी ने ड्राइवर लाइसेंस बनवाना है, किसी ने कोई पेंशन बनानी है, किसी ने कोई सर्टिफिकेट लेना है, तो किसी दफ्तर जाने की लोड़ नहीं। तुहाडे फोन च तुसीं अप्लाई करदे हो, उत्थे ही तुहाडा सब कुछ बन के आ जाता है। किते किसी की रिकमेंडेशन की लोड़ नहीं, किसी मैंबर सरपंच या ओहदी नहीं, तो लोग सुखी हो गए। तो भरा एक सिस्टम चेंज करना। असीं तां ही कहने
कि एक मौका दे दो। दिल्ली च एक मौका दिता तो दूसरी बारी केजरीवाल ने कहा कि जे तो मैं थोड़े काम किए तो मैंने दोबारे वोट पा दो, तो जो नहीं किए तो ना पाओ। अज मैं स्टेज पर चैलेंज करता दोनों, राजे विंग भी ते अकालियां भी। इत्थे आके ये कहण अकाली कि सरदार प्रकाश सिंह बादल 5 वारी मुख्यमंत्री बन गए, अकाली दल का राज इन्ने तो रह गया। जे तो तुसीं अकाली दल के राज तो खुश हो तो सानू वोट पाओ जे, तो नहीं तो ना पाओ जे। नाल मैं कहना ही ना पाओ जे। तो इवें मैं राजे विंग नूं चैलेंज करना कि तू 10 साल लए है ना, तो लोगों को दस ना फिर कि तुसीं 10 साल मैनू मौका दिता, जे तो मैं थोड़े काम किए हैं तो मैनू वोट पा दो, नहीं तो ना पाओ। ले लेनी ना कंड, एक मौका होर, एक मौका होर। ते मैं अज थोड़े नाल वादा करके चलिया, अज जरूर सोचो मैं ये मिहनत करके कहना कि मैनू एक मौका दे दो। जो अगली बारी आऊंगा तो यह नहीं मैं कहना एक मौका होर दे दो। मैं तुहानू यही कहूंगा कि जे तो मैं काम किए हैं तो मैनू वोट पा दो जे, नहीं तो ना पाओ। ताड़ियां भाई। तो भरावो एक मौका मिलना चाहिए। तुसीं चाहे अकाली हो चाहे कांग्रेसी हो, कुछ भी हो, पर पंजाब के वासी हो। और दूजा ये भाईचारक सांझ पैदा करांगे, जिवें अज तुसीं इत्थे बैठे हो। तो भाई ये जे दो भरा लड़ पे तो लियाकत ये आ मोतबर तुसीं तां हो जे इन्हां भरावां दा घरे बह के निबेड़ दो। जे किते एक सच्चा झूठा तो सच्चा झूठा है कढ के कि नहीं यार कोई गल नहीं, तुसीं सियाणे तां हो, तुसीं पिंड दे मोतबर तां हुंदे हो, हल्के दे मोतबर तां हुंदे हो। ये नहीं हुंदा कि एक जावड़ा वो कहना मैनू मेरे चाचे के मुंडे ने गाला कढ़िया साडी वट दा रौला, वो कहना दस किहनूं फोन करना, वो कहना तू इस सिख तो एक बारी चुका दे बस घरों बंदा चुकाउणा। वो सुता पिया हुंदा ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਜਾ ਵੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ 5000 ਹੋਰ ਲਗਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10000 ਇਹਦੇ ਪਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਪਟੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਜੀ ਕੋਕੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ, भाईचारे की ताकत होंगी है। और थोड़े नाले वादा कर दो कि जिहड़े सिख हैं उत्थे सारे रल के बैठांगे, वोटां का महीने च लंघ जाणगीआं, एक दूजे का सहारा बनया करो। और जिहड़ी मैं चिट्टे की गल कीती है, जिहड़े नौजवान ये कन्या दे वस दा रोग नहीं, तुसीं अगे आओ, क्लब बनाओ, तुहाडे नाल खड़ांगे। ये जिहड़े बेचारे तुसीं चिट्टा पींदे हो पींदे आ, ये इन्हां दा कसूर नहीं, ये तो रोगी हो चुके हैं। जो कहते भी शिकंजा कसता, मैं वकील है, कहते पता नहीं किन्ने पर्चे दर्ज करते एनडीपीएस एक्ट आओ, तो पर्चे कि दर्ज किए चिट्टा पीने वाले। और मैं क्या मूर्खो, इन्हों के पर्चे नहीं, इन्होंने तो हस्पताल जाना सी इलाज कराउण, पर्चे तो उन्होंने कटने से जो इन्होंने फड़ा के जाते जो व्यापार आ पिछों उन्होंने कुछ नहीं कहते, वो तो कहते वेची चलो, इन्होंने पर्चे कट के और अंदर जेल भरी पई आ, सबनों पता नहीं भयानक बीमारियां। तो दोस्तों बड़े मुद्दे सोचे वा, प्लीज ये गल समझे, इस बार एक मौका दो, शायद पंजाब बच जाए। बाकी तो थोड़ी भराओ कि मेरी कोई जबरदस्ती है, इन्होंने को एक को बसा बहुत ज्यादा, दूसरे को पैसा बहुत ज्यादा, नाल लोग आ, पर मेरे को तो तुसी हो, तुसी मेरे नाल खड़ के तो पंजाब बचाओगे, नहीं तो फिर जेड़ा चल ही जाता काम। मेहरबानी।